तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और इस हफ्ते मार्वल से सबसे पहली न्यूज है क्रेवन द हंटर को लेकर। तो क्रेवन द हंटर मूवी 13 दिसंबर को रिलीज हो रही है, यानी कि आज से ठीक 11 डेज के बाद। और अब इसीलिए सोनी वालों ने इस मूवी के प्रमोशन को जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर इस मूवी के कई सारे नए नए पोस्टर्स को भी रिलीज किया गया है। मैं इन सभी पोस्टर्स को आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो रुक कर भी देख सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही क्रेवन द हंटर मूवी को लेकर दो बड़ी अपडेट आई है। और वैसे तो ये दोनों अपडेट्स अभी भी रूमर्स है, लेकिन अगर इन रूमर्स के ऊपर बिलीव करें तो इनके हिसाब से क्रेवन द हंटर मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन नहीं दिखने वाला। और स्पाइडरमैन का दिखना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस मूवी के अंदर मॉर्बियस मूवी की तरह स्पाइडरमैन का मेंशन भी नहीं किया जाएगा। बाकी इसके अलावा बात करें दूसरे अपडेट की, तो क्रेवन द हंटर को लेकर ये भी रूमर आया है कि इस मूवी के अंदर कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं होगा। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो इस हफ्ते स्पाइडरमैन को लेकर भी कई सारे अपडेट्स हैं, जिनमें सबसे पहले तो मार्वल ने स्पाइडरमैन होमकमिंग के कई सारे अनसीन फोटोज को रिलीज किया है। एंड इन सारी फोटोज के अंदर आप सभी स्पाइडरमैन होमकमिंग के कास्ट को देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा स्पाइडरमैन की जो एनिमेटेड सीरीज आ रही है, जिसका नाम योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है, उसको लेकर भी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उस सीरीज के अंदर हमें जो स्पाइडी दिखेगा, यानी कि पीटर पार्कर, वो एक स्ट्रीमर होगा जो कि अपने फोन पर स्ट्रीमिंग किया करेगा। एंड उसकी स्ट्रीमिंग की एक फोटो को भी रिलीज किया गया है, जिसे आप सब अपने सामने देख रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही मैंने आपको पिछले हफ्ते ये बताया था कि मार्वल वालों ने योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन पे एक नई कॉमिक सीरीज निकाली है, जिसका नाम शायद से स्पाइडरमैन वर्सेस प्रीडेटर्स था। सो अब उसी को लेकर ये अपडेट सामने आया है कि मार्वल उस कॉमिक सीरीज का एक प्रीक्वल भी निकालने जा रहा है। एंड इस प्रीक्वल का नाम होगा स्पाइडरमैन वर्सेस द एनफोर्सर्स। और इसके लिए इसके एक नए वेरिएंट कवर को भी रिलीज किया गया है, जिसे आप सब अपने सामने देख रहे हैं। बाकी इनके साथ ही हर साल न्यूयॉर्क के अंदर एक परेड निकाली जाती है, जिसे कहा जाता है थैंक्सगिविंग डे परेड। एंड इसी परेड के अंदर स्पाइडरमैन के भी कई सारे बड़े बड़े बलून्स को रिवील किया गया है, और इन सारे बलून्स को पूरे शहर में घुमाया गया है। और इन सब की फोटोज आप अपने सामने देख सकते हैं। हालांकि स्पाइडरमैन के अलावा इस परेड के अंदर और भी कई कैरेक्टर्स दिखे हैं, जैसे कि लूफी और गोकू, और आप इनके बलून्स की भी फोटोज देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। तो डेडपूल 3 मूवी ने मार्वल वालों को अंधा पैसा कमा के दिया है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि इस मूवी की वजह से मार्वल के बहुत सारे फैंस जो कि मार्वल से निराश रहते थे, वो सब भी अब मार्वल से काफी खुश हैं। और इसीलिए मार्वल को भी पता चल चुका है कि डेडपूल और वुल्वरीन दोनों ही मार्वल के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। और इसीलिए अंदर की खबर ये है कि इस टाइम पर मार्वल स्टूडियोज डेडपूल 3 का सीक्वल प्लान कर रहा है, यानी कि डेडपूल 3 के आगे की स्टोरी, जिसके अंदर वो लोग डेडपूल और वुल्वरीन को फिर से दिखाना चाहते हैं और मूवी में इन दोनों को फिर से दिखा के बहुत मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। वैसे आप सब मुझे बताइए कि अगर डेडपूल 3 का सीक्वल आता है तो क्या आप उसे देखेंगे या फिर नहीं? इस बात का आंसर कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। हालांकि इसके अलावा डेडपूल 3 को लेकर एक छोटी खबर ये भी आई है कि डेडपूल 3 मूवी की जब शूटिंग चल रही थी, तब उस टाइम पर रयान रेनॉल्ड्स ने उसके अंदर एक बहुत ही भयंकर जोक मारा था। लेकिन जब डिज्नी ने उस जोक को देखा, तब डिज्नी वालों ने उस जोक को रिमूव कर दिया। बट अब फाइनली वो जोक क्या था, इस बात को रिवील कर दिया गया है। और वैसे वो जोक मैं आपको बोलकर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसे आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो खुद ही पढ़ सकते हैं। और हाँ, इसे पढ़ने के बाद इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने का मन हो तो वो भी कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। सो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं मार्वल के यंग एवेंजर्स टीम के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्वल वाले अपने MCU के अंदर यंग एवेंजर्स को सेटअप कर रहे हैं। एंड काफी टाइम से इनको लेकर ये भी रूमर्स थे कि बहुत ही जल्द यंग एवेंजर्स के ऊपर एक प्रॉपर मूवी आ सकती है। यानी कि जिस तरह से द एवेंजर्स मूवी के अंदर एवेंजर्स को असेंबल किया गया था, ठीक उसी तरह से यंग एवेंजर्स मूवी के अंदर यंग एवेंजर्स को सेटअप किया जाता। लेकिन अब मार्वल से ऐसी खबर आ रही है कि मार्वल ने इस चीज को लेकर अपना इरादा पूरा बदल दिया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल को अंदाजा लग चुका है कि अगर वो लोग यंग एवेंजर्स के ऊपर मूवी बनाते हैं तो उस मूवी का हाल भी द मार्वल्स जैसा ही होगा। एंड अब इसीलिए मार्वल ने प्लान किया है कि वो यंग एवेंजर्स के ऊपर कोई मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज लेकर आएंगे, और उस टीवी सीरीज के अंदर ही वो अपने इन सारे कैरेक्टर्स को सेटअप करेंगे। और हाँ, मार्वल ने ये भी डिसाइड किया है कि मार्वल उस वाले प्रोजेक्ट का नाम यंग एवेंजर्स नहीं बल्कि द चैंपियंस रखेगा। तो चलिए अब जल्दी से मार्वल की कुछ छोटी खबरों को जान लेते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो जो वॉर मशीन का आयरन पेट्रियट वाला वर्जन है, उसके हॉट टॉयज वालों ने कई सारे एक्शन फिगर्स निकाले हैं, और देखने में ये सारे एक्शन फिगर्स काफी कमाल के लग रहे हैं। बाकी इसके आगे जो फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर गैलेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं, यानी कि एक्टर राल्फ इनेसन, उन्होंने अभी हाल ही में एक फोटो शेयर करी है। एंड इस बॉक्स के अंदर हम ये देख सकते हैं कि इसमें गैलेक्टर्स के एक हेड का आर्टिफैक्ट बना हुआ है, और ये बेसिकली गिफ्ट है जो कि इन एक्टर को फैंटास्टिक फोर
मूवी की शूटिंग के खत्म होने की खुशी पर दिया गया है और ये असल में एक बोतल ओपनर है। हालांकि इससे हटकर अगर बात करें कैप्टन अमेरिका 4 की यानी कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, तो इस मूवी के भी कुछ टाइम पहले टेस्ट स्क्रीनिंग कराई गई थी, लेकिन उसी को लेकर ये रूमर्स आ रहे हैं कि टेस्ट स्क्रीनिंग के अंदर इस मूवी को बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं और इसीलिए मार्वल स्टूडियोज इस मूवी के अंदर फिर से रीशूट्स कर रहा है और उन सारे सीन्स में चेंजेस ला रहा है जो सीन्स फैंस को पसंद नहीं आए हैं। हालांकि इन सब के अलावा अगर बात करें डीसी के बैटमैन की यानी कि एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन की, तो इनको लेकर ये रूमर सामने आया है कि रॉबर्ट पैटिंसन ने कुछ टाइम पहले अभी केविन फाइगी के साथ मीटिंग करी है और इसीलिए शायद से केविन फाइगी रॉबर्ट पैटिंसन को एमसीयू के अंदर दिखाना चाहते हैं और वो भी किसी बड़े रोल के अंदर। हालांकि ऐसा होता है या फिर नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर इससे हटकर बात करें थंडरबोल्ट्स मूवी की, तो उस मूवी को लेकर ये अपडेट आया है कि मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी से बहुत ज्यादा खुश है और मार्वल को ऐसा लग रहा है कि थंडरबोल्ट्स मूवी फैंस को पक्का पसंद आएगी। हालांकि तब भी इस मूवी के अंदर थोड़े बहुत रीशूट्स किए जाएंगे, लेकिन वो सारे रीशूट्स बहुत ही नॉमिनल है। बाकी इन सब के साथ ही अगर बात करें वांडा की यानी कि एलिजाबेथ ओल्सन की, तो उन्होंने अभी ओपनली मार्वल फिल्म्स को सपोर्ट करते हुए ये बोला है कि मार्वल के जितनी भी मूवीज है उनकी वजह से थिएटर्स का बहुत फायदा होता है। यहाँ तक कि अगर मूवी थिएटर्स वाले अपने थिएटर्स का रेंट दे पाते हैं और अपने खर्चे निकाल पाते हैं, तो वो सब भी मार्वल की मूवीज से ही पॉसिबल होता है। और अब क्योंकि मूवी थिएटर्स वाले मार्वल की मूवीज से प्रॉफिट निकाल पाते हैं, इसीलिए वो अपने थिएटर्स के अंदर बाकी दूसरी छोटी मूवीज को भी दिखा पाते हैं। और इसीलिए अगर देखा जाए तो मार्वल की जो बड़ी बड़ी मूवीज हैं वो इनडायरेक्टली कई सारी छोटी मोटी मूवीज को भी सपोर्ट करती हैं। चलिए बात करते हैं शैंग-ची 2 के बारे में। सो मार्वल ने अब ऑफिशियली शैंग-ची 2 को स्क्रैप कर दिया है, जिसका मतलब अभी 2-4 सालों तक तो शैंग-ची 2 बिल्कुल भी नहीं आने वाली। लेकिन इसी बात से नाराज होकर टिकटॉक के ऊपर एक यूजर ने मार्वल को काफी बुरा भला कहा है। और मजे की बात तो ये है कि शैंग-ची के जो एक्टर हैं यानी कि एक्टर सिमू लियो, उन्होंने इस कमेंट को लाइक भी किया है और इसीलिए इस बात से पता लगता है कि शैंग-ची 2 ना आने की वजह से खुद शैंग-ची भी गुस्सा है। सो चलिए बात करते हैं मार्वल की लास्ट न्यूज के बारे में और ये खबर है मार्वल की एक अनटाइटल्ड मूवी को लेकर। सो बेसिकली मार्वल स्टूडियोज को लेकर ये रूमर्स आ रहे हैं कि अगले साल यानी कि 2025 के सितंबर अक्टूबर के टाइम पर मार्वल यूके में एक नई मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट करेगा, जो कि वैसे होगी तो एमसीयू की मूवी, लेकिन वो कौन सी मूवी होगी उस बारे में मार्वल कोई डिटेल सामने नहीं आने दे रहा है। वैसे आपके हिसाब से ये मूवी कौन सी हो सकती है, आप उस बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। सो ये सब थी मार्वल की न्यूज। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसी महीने की 5 तारीख से ब्राजील के अंदर कॉमिक-कॉन होने वाला है एंड उसी इवेंट के लिए डीसी वालों ने सुपरमैन का नया पोस्टर निकाला है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है। इसके साथ ही बात करें सुपरमैन मूवी के ट्रेलर की, तो जेम्स गन के हिसाब से ट्रेलर भी पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए हो सकता है कि इसी इवेंट के अंदर या फिर इवेंट के खत्म होते ही हमें ट्रेलर दिखा दिया जाए। हालांकि बात करें सुपरमैन के कैरेक्टर की, तो जेम्स गन ने अपने नए सुपरमैन को लेकर ये बोला है कि उनका ये नया वाला सुपरमैन कोई शांत या फिर सीरियस कैरेक्टर नहीं होगा, बल्कि एक काफी हद तक एक मिक्स टाइप का कैरेक्टर होगा, जो कि कहीं कहीं पर तो बहुत ज्यादा सीरियस होगा, बट बाकी जगह सुपरमैन आप सबको बहुत ही ज्यादा फनी और फ्रेंडली फील होगा। हालांकि सुपरमैन के साथ ही अगर बात करें बैटमैन की, तो रॉबर्ट पैटिंसन की जो बैटमैन 2 है उसको लेकर अभी हाल ही में यह हल्ला उठ गया था कि बैटमैन 2 को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन फाइनली जेम्स गन ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि ये सारी अफवाहें बिल्कुल झूठी है, क्योंकि बैटमैन 2 बन रही है और वो रिलीज भी होगी एंड इस मूवी के रिलीज डेट में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। हालांकि इन सब के साथ ही जेम्स गन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है और ये बात उन्होंने बोली है मार्वल स्टूडियोज को लेकर। अब जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज जब भी अपनी मूवीज रिलीज करता है तो उससे पहले वो अपनी आने वाली सारी मूवीज के बारे में डिटेल से बता देता है। एग्जाम्पल के लिए मार्वल वाले फेज 4, फेज 5 और फेज 6 के अंदर कौन कौन सी मूवीज लेकर आ रहे हैं, उन सभी मूवीज और टीवी सीरीज के नाम और रिलीज डेट मार्वल वालों ने पहले रिवील कर दिए थे और ऐसा मार्वल हर बार करता है। सो इसी बात को लेकर जेम्स गन के एक फैन ने उनसे ये सवाल किया कि क्या अभी मार्वल के केविन फाइगी की तरह अपने टीवी सीरीज और मूवीज के रिलीज डेट्स को पहले से डिक्लेयर कर देंगे, और क्या आप लोग डीसी फैंस को ये बताएंगे कि आगे आप लोग कौन कौन सी मूवीज लेकर आ रहे हैं। सो इन्हीं सवालों को लेकर जेम्स गन ने ये आंसर दिया है कि वो मार्वल जैसा काम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मार्वल के हिसाब से मार्वल वाले अपनी मूवीज और सीरीज को पहले से अनाउंस कर देते हैं एंड देन उसके बाद जाकर उन पर स्क्रिप्टिंग करते हैं और फिर जाकर मूवीज और सीरीज को बनाते हैं। लेकिन जेम्स गन के हिसाब से वो डीसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि वो पहले अपनी मूवीज को प्लान करेंगे, पहले प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करेंगे एंड देन जब सारी चीजें हो जाएंगी तब उसके बाद ही वो लोग मूवीज के नाम को अनाउंस करेंगे। तो चलिए अब मार्वल और डीसी के आगे कुछ अदर न्यूज की बात कर लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो द बॉयज के सीजन 5 की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया गया है एंड उसी की खुशी पर द बॉयज की कास्ट ने ये वाली फोटो शेयर करी है, जिस फोटो के अंदर आप द बॉयज के सारे कास्ट को देख सकते हैं। बाकी इसके साथ ही द बॉयज के सीजन 5 में जो पहला एपिसोड होगा उसका टाइटल भी रिवील हो चुका है और जैसा कि आप सब इस पेज के अंदर देख सकते हैं कि 5वें सीजन के पहले एपिसोड का नाम होगा 15 इंचेस ऑफ शीट डायनामाइट। बाकी इनके अलावा हॉलीवुड के अंदर और भी कुछ मूवीज बन रही हैं, जिनमें से पहले तो एक माइटी माउस करके एक मूवी आ रही है और इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अपने रियान रेनॉल्ड्स यानी कि अपने डेडपूल। बाकी इसके साथ ही वोल्ट्रॉन नाम से भी एक मूवी आ रही है जिसके अंदर पुराने सुपरमैन यानी कि हेनरी कैविल मेन कास्ट में होंगे और हेनरी कैविल की इस मूवी को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद से इस मूवी को अगले साल रिलीज किया जाएगा, यानी कि साल 2025 के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ एनिमे न्यूज के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले तो इस हफ्ते कई सारे नए एनिमेस को अनाउंस कर दिया गया है, जिनमें से पहला एनिमे है मी एंड द एलियन मूमू जो कि रिलीज होगा 2025 में। देन उसके बाद है द डायना टेबल डिटेक्टिव जो कि सेम 2025 में ही आएगा एंड लास्ट में है शबाकी एनिमे जो कि अगेन
2025 में आ रहा है। बाकी इनके अलावा द समर हिकारू डाइड नाम से एक एनिमे है जो कि कुछ टाइम में नेटफ्लिक्स पर आ रहा है और इसके लिए इसके नए पोस्टर को रिलीज किया गया है। बाकी इनके अलावा जो भी लोग काइजू नंबर 8 के फैन है उनके लिए भी होशिनास डे ऑफ का एक नया पोस्टर आ चुका है और ये होशिनास डे ऑफ बेसिकली एक मूवी है जो कि जापान में 28 मार्च 2025 को रिलीज हो रही है। सो चलिए अब लास्ट में बात करते हैं साल 2024 के हाईएस्ट सेलिंग मांगास के बारे में। और इस बार जो लिस्ट आई है वो सच में काफी शॉकिंग है। तो वो टॉप 10 मांगा जिनकी साल 2024 में सबसे ज्यादा सेल हुई है उनमें नंबर 10 पर है स्पाई एक्स फैमिली, नंबर 9 पर माय हीरो एकेडमिया, नंबर 8 पर हाईक्यू, नंबर 7 पर किंगडम, नंबर 6 पर काइजू नंबर 8, नंबर 5 पर ब्लू लॉक, नंबर 4 पर है द अपोथेकेरी डायरीज, नंबर 3 फ्री रन, नंबर 2 पर है वन पीस और आखिर में नंबर 1 पर है जुजुत्सु काइसेन। यानी कि साल 2024 के अंदर जुजुत्सु काइसेन की मांगा सबसे ज्यादा सेल हुई है। सो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं। आप चाहे तो लिंक के थ्रू उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।